के कक्षा में हम लोग बात करेंगे ग्लोबल सिटीजनशिप सेमेस्टर 2 के पाठ्यक्रम में न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत सेमेस्टर 2 के पाठ्यक्रम में ग्लोबल सिटीजनशिप रखा गया है। उसके अंतर्गत ग्लोबल सिटीजनशिप जो पेपर है कॉमन पेपर है, उसके अंतर्गत एक टॉपिक है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसका अर्थ होता है सतत विकास। तो आज की कक्षा में हम लोग सतत विकास के बारे में जानेंगे, सतत विकास के बारे में चर्चा करेंगे। तो सतत विकास या सस्टेनेबल डेवलपमेंट जिसको एसडी बोलते हैं, तो सतत विकास को बताने से पहले हम बताना चाहते हैं कि ग्लोबल सिटीजनशिप जो हमारे पाठ्यक्रम में हमारे सिलेबस में रखा गया है, पहले मैं उस सिलेबस से आपको परिचित करवा देना चाहता हूँ। तो वह जो सिलेबस हम लोग पहले देखेंगे कि वह सिलेबस क्या है। तो ये है आपका विनोबा भावे यूनिवर्सिटी के अंतर्गत ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन। इसमें हम लोग यहाँ पे ये ऑब्जेक्टिव्स दिया हुआ है, यहाँ पे सिलेबस में क्या क्या कंटेंट रखा गया है वह कंटेंट हम लोग बात करेंगे, क्या क्या ग्लोबल सिटीजनशिप में कौन कौन सा पॉइंट के विषय में पढ़ना है। तो सबसे पहले है ग्लोबल गवर्नेंस और उसके बाद ग्लोबल सिटीजनशिप। ग्लोबल गवर्नेंस के अंतर्गत हम लोग कॉन्सेप्ट एंड स्ट्रक्चर, उस ग्लोबल गवर्नेंस के विषय में उसकी क्या अवधारणाएं हैं तथा उनकी क्या संरचना है। तो ये पहला टॉपिक है आपका। दूसरा है ग्लोबल सिटीजनशिप, उसमें जनरल आइडियाज़, मल्टी कल्चरिज्म, डाइवर्सिटीज़ एंड टॉलरेंस। उसके बाद आचार्य विनोबा भावे के बारे में, जय जगत के बारे में पढ़ना है, जनरल अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रॉब्लम्स ऑफ एथेंस सिटी एंड रिफ्यूगी। उसके बाद जेंडर इक्वलिटी, ह्यूमन राइट्स, 5वें पॉइंट में ह्यूमन राइट्स एजुकेशन, स्पेशल रेफरेंस टू यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स 1943। पॉइंट 6 में आपका कॉन्सेप्ट ऑफ पीस एंड सिक्योरिटी, स्पेशल रेफरेंसेस टू यूनाइटेड नेशंस चार्टर। उसके बाद 7th में आपका नॉन वायलेंस अहिंसा, व्यू ऑफ महात्मा गांधी, अहिंसा पर महात्मा गांधी का क्या व्यू है। उसके बाद पॉइंट 8 में है इन्वायरमेंटलिज्म, जनरल अंडरस्टैंडिंग इन्वायरमेंटल इश्यूज एंड स्पेशल रेफरेंसेस टू क्लाइमेट चेंज एंड इट्स इम्पैक्ट, अंडरस्टैंडिंग इकोलॉजी। और 9th में देखिए, 9th पॉइंट जो मैं अभी बताने वाला हूँ, अ ब्रीफ ओवरव्यू सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो आज की कक्षा में हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो हमारे पाठ्यक्रम में हमारे सिलेबस में पॉइंट 9th में ये रखा गया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो चूँकि इसमें टोटल 9 पॉइंट्स हैं, मतलब 9 बिंदु हैं, उस पर हम लोग बात करेंगे। उसमें जो अंतिम जो लास्ट पॉइंट है वो हम लोग लास्ट से शुरुआत करेंगे और एक एक पॉइंट को हम लोग क्लियर करते चलेंगे। आप बने रहेंगे मेरे साथ। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट हम लोग बात करेंगे आज। सस्टेनेबल डेवलपमेंट जिसका हिंदी क्या होता है, सतत विकास। ध्यान दीजिए, इतना सारा विषय आपको ग्लोबल सिटीजनशिप के अंतर्गत पढ़ना है। मैं एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ कि इस सिलेबस के जस्ट ऊपर में एक बात लिखी हुई है, वो पॉइंट को आप ध्यान से देखिएगा। वह पॉइंट क्या है, यहाँ पे लिखता ऑल क्वेश्चंस आर टू बी आंसर्ड, द एग्जामिनेशन विल बी OMR सीट। यहाँ पे लिखता है देयर विल बी 25 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और उसमें से ईच ऑफ 3 नंबर्स नो नेगेटिव। उसमें से जो एक क्वेश्चन जो है आपका 3 नंबर का रहेगा और इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। सबसे अच्छी बात है कि इसमें जो है ये जो पेपर है ग्लोबल सिटीजनशिप, तो ग्लोबल सिटीजनशिप के अंतर्गत सारे क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे और टोटल जो है 25 क्वेश्चन आपसे ऑब्जेक्टिव से पूछे जाएंगे। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 3 आंसर का रहेगा, 1 क्वेश्चन जो है 3 आंसर का रहेगा, सॉरी 3 नंबर का रहेगा। तो एक क्वेश्चन 3 नंबर का रहेगा, तो टोटल मार्क्स आपका 75 का होगा। तो इस प्रकार से हम लोग देखेंगे और
ये सिलेबस के अंतर्गत हम लोग बात करेंगे 9वां यूनिट, जो 9वां पॉइंट है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स। ध्यान दीजिए, इस विषय को मैं पढ़ाते चलूँगा, आप चीज़ों को बहुत बारीकी से समझेंगे और फिर कैसे इसमें फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे बनेंगे उस पर फिर हम लोग बात करेंगे। तो आइए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स द ब्रीफ ओवरव्यू, सतत विकास के बारे में हम लोग बात करेंगे। सतत विकास, तो सबसे पहले सतत विकास, आज का जो विषय है मेरा वो क्या है, सतत विकास। तो सतत विकास अर्थात सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो मेरी जो बताने की जो शैली है वो क्या है कि सबसे पहले हम बात करेंगे कि सतत विकास के अंतर्गत हम लोगों को कौन कौन से पॉइंट पढ़ना है और क्या क्या इस पॉइंट के अंतर्गत हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो इसमें जो पहला पॉइंट है वो सामान्य परिचय या परिभाषा। आप इस पॉइंट को लिख लेंगे क्योंकि इतना सारा पॉइंट बता देंगे तो आपका ये जो सतत विकास है वो पॉइंट पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। तो पहला जो विषय है वह क्या है, सामान्य परिचय। दूसरा विषय है सतत विकास की संकल्पना या फिर अवधारणा, तो कॉन्सेप्ट ऑफ एसडी, कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। उसके बाद तीसरा पॉइंट है सतत विकास के लक्ष्य। सतत विकास के लक्ष्य, लक्ष्य मतलब इसका उद्देश्य, लक्ष्य यहाँ पे लक्ष्य अलग हो जाता है क्योंकि सतत विकास के एक अलग लक्ष्य हैं, वो मैं बताऊंगा। सतत विकास के 17 लक्ष्य हैं, तो यहाँ पे लक्ष्य ना करके आप उद्देश्य पढ़ जान लीजिए। सतत विकास के उद्देश्य, सतत विकास के उस क्या हो जा रहा है, चलिए बात करेंगे उस टॉपिक पर। सतत विकास के उद्देश्य, तो यहाँ पे आपका यहाँ लक्ष्य ना होकर के आपका उद्देश्य होगा। उद्देश्य, सतत विकास पढ़ने का क्या उद्देश्य है, सतत विकास ये जो है वो उसका क्या उद्देश्य है उस पर बात करेंगे। तो पहला टॉपिक मेरा सामान्य परिचय जानेंगे, दूसरा विषय में सतत विकास की अवधारणा या फिर संकल्पना, तीसरा पॉइंट है सतत विकास के उद्देश्य। यहाँ लक्ष्य जो शब्द है वो उपयुक्त नहीं है, वहाँ आपका उद्देश्य होगा। चौथा जो पॉइंट है सतत विकास के क्या मानक हैं, सतत विकास के क्या मानक हैं, हम कैसे पहचान पाएंगे कि सतत विकास हो रही है या फिर नहीं हो रही है, इस विकास की पद्धति को अपनाई जा रही है, कितने हद तक सफल हो रहा है, नहीं हो रहा है, इस पर कितना काम हो रहा है, तो वो उसके मानक द्वारा हम लोग, उसका जो पैरामीटर्स होते हैं उसके द्वारा हम लोग जान पाएंगे। फिर नेक्स्ट पॉइंट है सतत विकास प्राप्त करने की रणनीतियाँ, सतत विकास को कैसे प्राप्त किया जा सकता है उसकी रणनीतियाँ। फिर उसके बाद सतत विकास हेतु भारत के क्या प्रयास रहा है, द इंडियाज़ एफर्ट्स फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स, मतलब सतत विकास का लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारत की क्या रणनीतियाँ रही हैं, क्या प्रयास रहा है, वो हम एक पॉइंट जानेंगे। फिर उसके बाद जानेंगे मुख्य अंतर्राष्ट्रीय समझौता एवं अभिसमय, द मेजर इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स एंड कन्वेंशन। उसके अंतर्गत हम लोग मुख्य अंतर्राष्ट्रीय समझौता के अंतर्गत हम लोग पृथ्वी सम्मेलन, Rio+10 एंड Rio+20 और सतत विकास के 17 लक्ष्य हैं। चूँकि वहाँ पे सिलेबस में आप ध्यान दिए होंगे तो ब्रीफ ओवरव्यू अर्थात उसके बारे में थोड़ी डीप नॉलेज होनी चाहिए। तो इतना सारा पॉइंट अगर हम सतत विकास के बारे में जान लेंगे, सबसे पहली बात इसकी परिभाषा, फिर सतत विकास की संकल्पना, उसके क्या उद्देश्य हैं, उसके बाद सतत विकास के मानक क्या हैं और उनका क्या क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए और भारत सरकार के द्वारा क्या प्रयास रहा है, भारत के द्वारा क्या प्रयास रहा है। मुख्य अंतर्राष्ट्रीय समझौता, सतत विकास के 17 लक्ष्य। सबसे पहले एक ऑब्जेक्टिव यहीं से आ सकता है कि सतत विकास के कुल कितने लक्ष्य हैं, तो वो लक्ष्य के बारे में आप जान लेंगे। तो ध्यान देंगे, हम लोग बात कर रहे हैं ग्लोबल सिटीजनशिप, सेमेस्टर 2 के पाठ्यक्रम में ग्लोबल सिटीजनशिप पेपर रखा गया है, उसमें एक पॉइंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट है।
सस्टेनेबल डेवलपमेंट के विषय में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो पहला जो यहाँ पे चूँकि पहला पॉइंट लिखा हुआ है परिभाषा, पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है यहाँ पे परिभाषा, तो हम लोग परिभाषा पे आते हैं। सबसे पहले आप इस सस्टेनेबल डेवलपमेंट को पढ़ने से पहले आप यहाँ पर आपको इसकी परिभाषा समझनी होगी। यहाँ परिभाषा लिखा गया, मिस टाइपिंग हो गया है, तो यहाँ पे आपको ये नहीं देखना है। परिभाषा अर्थात सामान्य परिचय। सबसे पहले ये जान लीजिए कि सतत विकास है क्या, और सतत विकास को समझने से पहले विकास शब्द को समझना होगा, फिर हम जानेंगे सतत विकास। तो विकास शब्द, विकास डेवलपमेंट, ये आप लोग प्रयोग करते हैं कि हमारा देश विकास नहीं कर रहा है, मेरा गांव विकास नहीं कर रहा है, मैं अपने खुद के लिए मैं विकास करूंगा तभी मैं अपने परिवार के लिए विकास करूंगा। तो ये विकास शब्द आप बार बार यूज़ करते हैं। विकास अर्थात डेवलपमेंट जो आप जान रहे हैं। तो विकास को शब्द को समझाने की आवश्यकता नहीं है, बस एक परिवर्तन, अच्छाई की ओर परिवर्तन विकास कहलाता है। तो अच्छाई की ओर परिवर्तन ही विकास कहलाता है। हाँ, तो विकास करना, अच्छाई की ओर, किसी भी कोई भी क्षेत्र में अगर अच्छाई की ओर आपका परिवर्तन दिख रहा है, दिन प्रतिदिन आप अच्छे की ओर अग्रसर हो रहे हैं, आप स्टेप बाय स्टेप आप अच्छे की ओर बढ़ रहे हैं, अच्छाई की ओर बढ़ रहे हैं, तो वो आपका विकास है। फिर यहाँ पे टर्म आ जाता है सतत विकास होता क्या है। सतत विकास, किस प्रकार के विकास को हम सतत विकास कहेंगे, किस प्रकार के विकास को हम सतत विकास कहेंगे, तो इसको हम लोग समझते हैं। सतत विकास क्या है। तो चलिए आइए देखते हैं सतत विकास। समझिएगा, एक ऐसा विकास जो पर्यावरण को किसी तरह से क्षति ना करता हो, एक ऐसा विकास जो पर्यावरण को मिसयूज ना करते हुए किसी अच्छे पथ पे चलता हो। समझिएगा, हम इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं कि अगर मान लिया जाए, यहाँ पे लिखा हुआ है अंतिम वृक्ष कट जाने के बाद, अगर मान लिया जाए कि अंतिम वृक्ष काट दिया जाए, या सोचिए कि अगर इस पूरे संसार का, ये पूरे विश्व का अंतिम वृक्ष, एक वृक्ष तो दिन प्रतिदिन जंगल वृक्षों इत्यादि का दिन प्रतिदिन नष्ट हो जा रहा है, क्यों? विकास करने के लिए। अगर मान लीजिए अंतिम वृक्ष काट दिया जाए तो क्या होगा? अंतिम नदी जो है अंतिम नदी विषैला हो जाए। सारी नदी तो दिन प्रतिदिन विषैला होते जा रहा है, लेकिन अंतिम नदी विषैला हो जाए तो जस्ट कल्पना कीजिए कि हमारा विश्व का, हमारा ये जो इस संसार की क्या दशा होगी। तो अगर अंतिम वृक्ष काट देते हैं, या फिर अंतिम नदी अगर विष से युक्त है, विषाक्त हो जाता है, वो विषैले नदी विषैली हो जाती है, तो क्या क्या दुर्घटना घट सकती है, उस समय की क्या स्थिति हो सकती है इस पृथ्वी की, आप कल्पना कर सकते हैं। तो सतत विकास क्या है, यहाँ पे लिखता है कि सतत विकास एक ऐसा विकास होता है जो आने वाली पीढ़ियाँ हैं, जो आने वाली पीढ़ी हैं, उनके हित को ध्यान में रख करके वर्तमान की पीढ़ी की आवश्यकता को पूरा करना सतत विकास कहलाता है। कहने का मतलब एक ऐसा विकास जो वर्तमान के पीढ़ी को देखते हुए अपनी आवश्यकता की पूर्ति करता हो, इस प्रकार के विकास को हम सतत विकास कहते हैं। इसको अगर अपने तरीके से इसको समझना है, जैसे होता क्या है कि अभी जैसे जल एक संसाधन है, और ये बहुत आधारभूत संसाधन है। अभी क्या है कि जल, आपको भी पता है कि जल क्या है, सीमित मात्रा में जल है, और जल एक संसाधन है, और जल मनुष्य के लिए, हर प्राणी के लिए आवश्यक है। और अगर हम जल का प्रत्येक दिन अति दोहन करेंगे, उसका मिसयूज़ करेंगे, बहुत ज़्यादा जल का प्रयोग करने लगेंगे, उसको यूज़ करने लगेंगे,
और जितनी जितनी आवश्यकता है उतना प्रयोग ना करके आप उसका आवश्यकता से अधिक जलों का प्रयोग करने लगेंगे। पूरा रास्ते में अगर गाड़ी धोना हो तो पूरा पूरा उसमें बहुत सारा पानी बहा देंगे। तो उससे क्या है कि एक समय ऐसा आएगा कि पानी जो है, पानी का स्तर दिन प्रतिदिन नीचे चला जाएगा और पानी जो है पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। तो आपकी आवश्यकता तो पूर्ति हो गई, आपकी आवश्यकता तो पूर्ति हो गई, लेकिन आपने क्या किया कि विकास करने के लिए अपने हित को अपने सेल्फिश के रूप में अपने पानी का यूज़ किया और पानी का स्तर जो है दिन प्रतिदिन नीचे चला गया। तो आपके जो आने वाले पीढ़ी हैं, आपके बाद जो आपका बेटा नाती पोता जो आएगा, उसको भी तो पानी की आवश्यकता है। तो उस समय उसको परेशानी होगी। तो सतत विकास एक बहुत बड़ी समस्या हमारे हमारे ये विश्व में होता चला जा रहा है। ये एक आंतरिक ये अंतर्राष्ट्रीय समस्या बन चुकी है, केवल भारत की समस्या नहीं है। कि लोग क्या कर रहे हैं कि अभी अपनी आवश्यकता को पूर्ति करने के लिए, अपनी आवश्यकता को पूर्ति करने के लिए संसाधनों का दिन प्रतिदिन अतिदोहन करते जा रहे हैं। और एक समय ऐसा आएगा कि वह जो प्राकृतिक संसाधन है वह पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। तो समाप्त हो जाएगा तो आपका जीवन तो चल जाएगा, लेकिन आपने उन संसाधनों का इतना प्रयोग किया कि वो जो आने वाली जो पीढ़ियां हैं उसके साथ वो परेशानी हो जाएगी। तो एक समय आने के बाद एक बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। तो सतत विकास क्या कहता है कि आप किसी भी वस्तु को उतना ही प्रयोग करें जो आपके लिए जितनी आवश्यकता है। ऐसा नहीं कि आप अपनी आवश्यकता को पूर्ति नहीं कीजिए, बस जितनी आवश्यकता है उतना ही पूर्ति कीजिए। ज़रूरत आने पर उसको पूर्ति मत कीजिए, मतलब उसका प्रयोग फिर नहीं कीजिए। जैसे मान लीजिए बिजली जलाना है तो जितना जितना ज़रूरत है आप उतना ही जलाएं। तो बिजली अगर वैसा कभी मिलता है तो बिजली जितना ज़्यादा हो सके बचाएं, क्योंकि बिजली जो है कहीं जल से निर्माण होता है, कोयले इत्यादि से निर्माण होता है। तो वहाँ क्या होता है कि वहाँ पे जो कोयला जो है, कोयला इत्यादि जो भाप से जो बिजली तैयार होती है, तो वहाँ पे आपका कोयला जो है सीमित मात्रा में है। और हम लोग इस तरह बिजली का अति दोहन होते करते रहेंगे तो एक समय आ जाएगा बिजली का उत्पादन जो है उसकी मात्राएं जो है कम हो जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि भावी पीढ़ी एक ऐसा विकास जो भविष्य में आने वाली जो पीढ़ियां हैं, जो नेक्स्ट जनरेशन है, उसको अपने ध्यान में रख करके हम अपनी आवश्यकता की पूर्ति करें, वही क्या है, सतत विकास है। इसमें सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे पर्यावरण जो इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट के साथ बैलेंस बना के रखने की बात हो रही है कि हम पर्यावरण का अति दोहन ना करें, हम प्राकृतिक का अति दोहन ना करें। हम प्रकृति से उतना ही संसाधनों को लें जितनी हमें आवश्यकता है, और जितनी जितनी कोशिश की जाए कि हम उन संसाधनों को बचाएं ताकि वो भविष्य के लिए काम दें। अभी क्या है कि कहीं उद्योग, अगर कहीं फैक्ट्री खोलना हो तो हम क्या करते हैं कि पूरा धुआं निकालने देते हैं, पूरा धुआं, उस फैक्ट्री से बहुत सारा धुआं निकलता है। तो वो फैक्ट्री क्यों लगाएं, विकास करने के उद्देश्य से। तो ये विकास तो आप कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ क्या कर रहे हैं आप, वो सतत विकास नहीं है। आप धुआं इतना यूज़ कर रहे हैं कि आसपास का वातावरण जो है, इतना धुआं निकल रहा है, इतना प्रदूषण हो रहा है कि आसपास का वातावरण पूरी तरह से गंदा हो चुका है, सांस लेने में परेशानी हो रही है। तो विकास किए, लेकिन वो सतत विकास नहीं। पर्यावरण के साथ, पर्यावरण के अनुकूल, उसका प्रतिकूल होकर के विकास, मतलब उसका डिफेंस में, पर्यावरण का प्रतिकूल नहीं होना है, पर्यावरण के अनुकूल, पर्यावरण के अनुसार विकास करना ही सतत विकास है। समझने वाली बात है। अब जब तक सतत विकास नहीं समझेंगे तब तक ये ऊपर में जितने सारे पॉइंट्स हैं, ये सतत विकास के मानक, सतत विकास की रणनीतियाँ, सतत विकास हेतु भारत के प्रयास, अंतर्राष्ट्रीय मुख्य समझौता, सतत विकास की ये जो लक्ष्य हैं, इन सभी चीज़ों को आप नहीं समझ पाएंगे। तो कहने का मतलब है कि ऐसा विकास जो पर्यावरण के साथ संतुलन बनाए रखता हो, पर्यावरण के साथ संतुलन, पर्यावरण और विकास में बेहतर संतुलन किया जाता है सतत विकास के अंतर। तो यही बात मैं बार बार कहना चाहता हूँ, और यही बात है कि यही से लिए इसे मैं यहाँ पे एक लाइन में लिख दिया है कि वर्तमान में यहाँ पे
लिखा हुआ है कि सतत विकास एक ऐसा विकास है जो आने वाली पीढ़ियों के हितों को ध्यान में रख करके वर्तमान की पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा करता है। तो एक ऐसा विकास जो भविष्य की पीढ़ी के विषय में सोचता है। अब भविष्य में आने वाली जो पीढ़ियाँ, जो नेक्स्ट जो जनरेशन है, उसके लिए वो कैसे सोचेगा, उसके लिए क्या प्लानिंग करेगा। उन सभी संसाधनों को विकास भी करना है और प्लस उन सभी संसाधनों को बचा कर भी रखना है। आप विकास कर रहे हैं, ये अच्छी बात है, लेकिन प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन, इसका बहुत ज़्यादा दुरुपयोग करने लगे आप, तो फिर आने वाला जो नेक्स्ट जनरेशन है वो क्या करेगा? उसको भी तो वो संसाधन चाहिए, तो क्या करेगा? तो आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो दिन प्रतिदिन वो बहुत सारी समस्या बनती जाएगी और अंततः ये जो पूरा संसार है वो पूरा विनष्ट होता चला जाएगा। अभी क्या है, अभी बहुत सारी समस्या है, जैसे ग्लोबल वार्मिंग है ना। ग्लोबल वार्मिंग जैसे मान लो कि पृथ्वी के सतह पर दिन प्रतिदिन जो है गर्मी जो है बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा है। अब गर्मी बढ़ता क्यों है? तो वहाँ पे आपका फिर ओजोन परत की क्षति हो रही है। क्यों? पर्यावरण प्रदूषण के कारण। हम लोग तरह तरह के रेफ्रिजरेटर वगैरह यूज़ करते हैं, उसमें CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस निकलता है और वह जाके ओजोन परत को क्षति कर देता है। तो उससे होता क्या है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं, लेकिन पर्यावरण के प्रतिकूल विकास कर रहे हैं। तो सतत विकास कहता है कि आप पर्यावरण के अनुकूल विकास करें, वही सतत विकास है। तो सतत विकास का क्या कॉन्सेप्ट है? भविष्य की पीढ़ी को ध्यान में रखना है। इसमें मूल बिंदु क्या है? भविष्य की पीढ़ी को ध्यान में रखना है और आपको विकास के पथ पे चलना है। ऐसा नहीं कि बोल हम भविष्य की पीढ़ी को ध्यान में रखें और हम विकास ना करें। आपकी जो ज़रूरत है उसको पूरा कीजिए, अब वर्तमान की पीढ़ी की जो आवश्यकता है उसको पूरा कीजिए, लेकिन उसमें पर्यावरण का अति दोहन नहीं, प्राकृतिक संसाधनों का अति दोहन नहीं। यही है आपका सतत विकास। तो यहाँ पे कुछ बिंदु लिखा हुआ है। अगर आप कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं इसका क्या है सतत विकास की परिभाषा क्या है, तो अगर आप समझ चुके हैं तो ये पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया होगा। पहला पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है। पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है? पहला पॉइंट लिखा हुआ पर्यावरण और विकास में बेहतर संतुलन। तो विकास करना है, लेकिन विकास का जो गतिविधियां हैं, उसका जो स्टेप्स है और पर्यावरण, दोनों के बीच में एक बैलेंस होना चाहिए। दोनों के बीच में एक बैलेंस होना चाहिए। उसके बाद विकास के साथ पर्यावरण, यहाँ थोड़ा सा ये गलत लिखा हुआ है। पर्यावरण जो है ऐसे लिखा गया, मिस प्रिंट हो गया, वहाँ पे मिस टाइपिंग हो गया। तो पर्यावरण का अति दोहन नहीं करना है, पर्यावरण का अति दोहन नहीं करना है। प्राकृतिक संसाधन वर्तमान तथा भावी पीढ़ी मतलब नेक्स्ट जनरेशन, दोनों पीढ़ियों के लिए, वर्तमान पीढ़ी तथा भविष्य पीढ़ी के लिए, दोनों के लिए आवश्यक है प्राकृतिक संसाधन। और ये सतत विकास में दो चीज़, आवश्यकता, आप अपनी आवश्यकता पूरी करें। दूसरी बात, पीढ़ी को जो भविष्य में आने वाली जो नेक्स्ट जनरेशन है उसको बचा करके रखना है, उसके लिए बचा कर रखना है। तो भावी पीढ़ी को ध्यान में रख करके विकास का पथ का अपनाना। ध्यान देंगे कि अगर मान लिया जाए पूरा विश्व, ये केवल भारत की समस्या नहीं, ये पूरा इंटरनेशनल ट्रबल ये बन चुका है, ये प्रॉब्लम बन चुका है। तो ये सतत विकास का स्टेप जो है वो क्यों उठाया गया और ये क्यों रखा गया है सिलेबस में? क्योंकि ताकि जो छात्रगण हैं, छात्राएं हैं, वो जागरूक हो सके, छात्र एवं छात्राएं जागरूक हो सके, इसलिए ये जो सतत विकास है हमारे पाठ्यक्रम में रखा गया है। तो देखिए, ये पढ़ना एक अलग बात है, लेकिन इस चीज़ को बारे में जानिए। अगर आप ये चीज़ नहीं जानेंगे तो आने वाली समस्या, कहीं ना कहीं आप उस संसार का एक इंसान आप भी हैं, और आप अगर सभी वस्तुओं को दिन प्रतिदिन उसका अति दोहन करते रहेंगे, उसका मिसयूज़ करेंगे, तो क्या होगा कि एक समय बहुत बड़ी समस्या आ जाएगी। अगर आपको लग रहा है कि नहीं, हमारे ऐसा दुरुपयोग करने से ऐसा क्या संसार में इतनी बड़ी विपत्ति आ जाएगी, लेकिन प्रत्येक मनुष्य अगर बिजली बचाने लगे, पानी का दुरुपयोग ना करे, तो पानी बहुत अच्छे से बच सकता है। लेकिन अगर आप एक लोटा या फिर कुछ एक बाल्टी पानी अगर फालतू में उछाल देते हैं, उसको ख़राब कर देते हैं या फिर ऐसा उसका प्रयोग नहीं करते हैं, तो क्या है ना कि अगर प्रत्येक जितने जनसंख्या, अगर वो प्रत्येक पानी का मिसयूज़ करने लगे, अगर मान ले हम पर्यावरण गंदा करने लगे, तो वो क्या हो जाएगा? एक समय क्या है कि मेरा जो पर्यावरण है वो बहुत पूरी तरह से प्रदूषित हो जाएगा। तो इसलिए सतत विकास जो अवधारणा है, सतत विकास ये किस प्रकार का विकास है?
तो ये भी एक विकास का टाइप है, लेकिन भावी पीढ़ियों को ध्यान में रख करके। तो आज हम लोग केवल इसी विषय पे बात किए हैं, परिभाषा। तो सतत विकास अगर आप समझ गए हैं कि ये किस प्रकार के विकास को हम सतत विकास कहेंगे, अगर ये समझ में आ गया होगा तो बाकी जो सारी बिंदु इसमें हैं वो सारा चीज़ समझ में आ जाएगा। तो सतत विकास की क्या संकल्पना है, क्या इसका कॉन्सेप्ट है, ये सतत दूसरा बिंदु में अब हम लोग जानेंगे। दूसरा जो यहाँ पे बिंदु है उसमें हम लोग पढ़ेंगे सतत विकास की क्या कॉन्सेप्ट है। ये जो सतत विकास, ये जो टर्म है, ये जो टर्म है सबसे पहले कहाँ से उत्पन्न हुआ, ये कॉन्सेप्ट किसके माइंड में सबसे पहले आया, कौन संस्था ने इसको कहाँ से ये शुरुआत हुआ, कैसे कैसे ये थीम, ये विकास जो है उत्पन्न हुआ, और कैसे इसको विश्व में अप्लाई करना है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे कॉन्सेप्ट में हम लोग पढ़ेंगे। फिर सतत विकास के क्या उद्देश्य हैं, आखिर ये इसका क्या उद्देश्य है, जैसे ऊर्जा को बचाना, फिर पर्यावरण के अनुकूल सभी कार्य को करना, ये सब सारा चीज़ उद्देश्य है। फिर उसके बाद मानक मतलब पैरामीटर्स, सतत विकास के क्या क्या पैरामीटर्स हैं। सतत विकास हमारा जो विश्व है, हमारा जो भारत देश है, अन्य जो देश हैं वहाँ पे सतत विकास पे कार्य किया जा रहा है या फिर नहीं, हाँ, तो वो सारा चीज़ जो है वो दिखाया गया है। फिर उसके बाद सतत विकास की प्राप्त रणनीतियाँ, भारत के द्वारा सतत विकास हेतु भारत के द्वारा क्या क्या प्रयास किया जा रहा है, अंतर्राष्ट्रीय समझौते प्रयास किया जा रहा है, और सतत ये सबसे हम इम्पोर्टेंट विषय है सतत विकास के 17 लक्ष्य। वो 17 लक्ष्यों का नाम मैं अलग से बताऊंगा कि सतत विकास के कितने लक्ष्य हैं, तो वो 17 लक्ष्य हैं। वो 17 लक्ष्य कौन कौन है, इससे तो क्वेश्चन पक्का रहेगा ही, तो रहेगा। तो ये बात है। तो आज के क्लास में हम लोगों ने सतत विकास पे बहुत बारीकी से चर्चा की, केवल इसकी परिभाषा को हम लोगों ने समझी है। तो नेक्स्ट क्लास में फिर हम सभी बिंदु पे बात करेंगे। तो ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग सतत विकास पे बात किए। चलिए, शुभ रात्रि। आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर आप समझ गए हैं तो इसको आप लिख लें। यहाँ पे तो मैं केवल की पॉइंट लिखा हूँ, जैसे सतत विकास की एक ऐसा विकास, इतना ही नहीं लिखिए आप, वो आप समझ लीजिए और उसको अपने तरीके से जो आपको दिखता है क्या प्रॉब्लम है, ठीक है, तो वो आप लिख लीजिए अपने तरीके से। या फिर वीडियो को 2-3 बार पॉज करके आप सुने और उसको चिंतन करें, मंथन करें, तो आपको वो निकल आएगा कि क्या है सतत विकास। और ध्यान दें, सतत विकास केवल समझना नहीं है इसको, ये क्या है और इसको क्यों सिलेबस में रखा गया, ताकि आप जागरूक हो, क्योंकि आप भी उस विश्व के एक नागरिक हैं। और ये इसका नाम क्या है, ग्लोबल सिटीजनशिप, है ना। सिटीजन, आप भी एक नागरिक हैं, तो आपको दायित्व बनता है कि उन संसाधनों को बचाएं। तो इसको समझने के साथ साथ इसको अपने व्यवहार में लाना भी है। अगर आप थोड़ी सी भी पानी बचा दिए, थोड़ी सी पर्यावरण के साथ समझौता करनी है, तो परीक्षा तो पास होना ही है, लेकिन इसको ये सब जानने वाली बात है। तो ठीक है, तो आज का क्लास यहीं पे रखते हैं।